शामी साहब, जो एक बहस छिड़ी हुई है कि इमरान खान किसी भी वक्त असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं, इनके अपने वफाकी वज़रा ने बात की, असद उमर साहब ने बात की, शेख रशीद ये बात कर चुके हैं, एतजाज़ एहसन साहब ने भी एक प्रोग्राम में ये बात की। तो ये बहस क्यों छिड़ गई है? हुकूमत के वज़रा को ये क्यों इंडिकेशंस आ रही हैं? क्या ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि वज़ीर आज़म जो है वो असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं और कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो सकते हैं? देखिए, ये सूरत हाल जो पैदा हुई है वो पीटीआई के अंदर जो बगावत है उसके नतीजे में पैदा हुई है। जहांगीर तरीन साहब ने 40 के करीब जो एमपीएस हैं और एमएनएस हैं उनको अपने साथ खड़ा करके बता दिया है कि ताकत का सरचश्मा जो है वो उनका ग्रुप है, और अगर उनके ग्रुप ने पीटीआई के साथ अपना नाता तोड़ा तो ना पंजाब हुकूमत कायम रह सकेगी, ना वफाकी हुकूमत कायम रह सकेगी। तो ये जो मैसेज दिया जा रहा है कि वज़ीर आज़म असम्बलियाँ तहलील कर सकते हैं, ये उनके अपने बागी अरकान के लिए मैसेज है कि अगर वज़ीर आज़म ने असम्बलियाँ तहलील कर दी तो फिर उनको बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक धमकी है जिसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से एक मैसेज है और ये इंडिकेशन समझी है इस हुकूमत ने, तो आपकी अपना तज्जिया क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ब्लैकमेल हो जाएंगे, इस हद तक नहीं जाएंगे, या जो उनके वज़रा बात कर रहे हैं कि वो अगर उनके रास्ते में रुकावटें डाली गई असम्बलियाँ वो तोड़ देंगे लेकिन किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे? आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन क्या है सर? देखिए, असम्बलियाँ तोड़ेंगे तो नए इंतखाबात कराना पड़ेंगे। हाँ, और इस वक्त पीटीआई जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो नए इंतखाबात जो है उनमें हिस्सा ले और जीत जाए। आप देखें कराची में उनका क्या हशर हुआ है, वो उनकी अपनी जीती हुई नशिस्त जो है उसमें वो 6ठे नंबर पर आए हैं। आज खुशाब में भी ज़िमनी इंतखाब हुआ है और अभी तक की जो गिनती है उसके मुताबिक उनका उम्मीदवार जो है वो हार रहा है। बिल्कुल। हालांकि ये उनकी एक मजबूत नशिस्त थी क्योंकि गुज़श्ता इंतखाबात के मौके पर पीटीआई का उम्मीदवार सिर्फ 6000 वोट से हारा था। बिल्कुल। लेकिन वो अब भी उसको मेकअप नहीं कर सका, यानी ऐसा नहीं कर सका कि पीटीआई जीत रही हो। आपने देखा नौशहरा में जो इंतखाब हुआ वो पीटीआई ने हारा, पंजाब में जितने ज़िमनी इंतखाब हुए पीटीआई ने हारे। तो इस वक्त जो हवा है वो पीटीआई के खिलाफ चल रही है। वोटर्स जो है उनमें बड़ी बेचैनी है। पीपल्स पार्टी का अपना हल्का जो है वो सिमट रहा है। इस आलम में अगर इंतखाबात की बात की जाएगी तो पीटीआई जो है उसका धड़न तख्ता हो जाएगा इंतखाबात। अगर पीटीआई अगर हुकूमत प्राइम मिनिस्टर साहब नए इंतखाबात के मुतामिल या ज़ाहिर है ये सूरत हाल नहीं हो सकती तो फिर क्या ऑप्शन है? फिर जहांगीर तरीन के साथ कुछ ले दे की पॉलिसी इख्तियार करेंगे, गिव एंड टेक करके कुछ जो है ना उनको राम करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, उनको राम करने की कोशिश की जाएगी। उनका ग्रुप जो है उसको किसी न किसी तरीके से उसको हमवार किया जाएगा और पीटीआई जो है अब उस पर तवज्जो देनी होगी डेवलपमेंट की तरफ और अपने मुआशी मामलात की तरफ। और अगर पीटीआई जो है आइंदा आने वाले 2 साल में मामलात को संभाल सके तो फिर वो ज्यादा बेहतर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा ले सकेगी। तो जहांगीर तरीन इस प्रेशर के जरिए आपको लगता है रिलीफ लेने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, अब तो जहांगीर तरीन जो है वो एक रुकनी कमेटी तो बनवा ली है ना उन्होंने, तो अली जफर जो है अब उनका मामला देख रहे हैं और उनकी रिपोर्ट आएगी तो उससे मालूम होगा कि वो उनको कितना रिलीफ मिलता है। बज़ाहिर जो कानूनी माहिरीन है वो यही कहते हैं कि उनको रिलीफ मिल सकता है। जो हंगामा शुगर को सब्सिडी के नाम पर उठाया गया था, अब दिलचस्प बात यह है कि जब मुकदमे कायम हुए हैं या तहकीकात हुई है तो उसमें सब्सिडी हासिल करने वालों का कोई नाम नहीं है, बिल्कुल ना कोई जिक्र है। किसी ने सब्सिडी गलत हासिल की, किसने एक्सपोर्ट नहीं की और जाली दस्तावेजात पेश करके सब्सिडी ले ली,
इस तरह की कोई बात नहीं है, ना कोई शुगर का मसला है। ज्यादा मामला मनी लॉन्ड्रिंग के हैं, पुराने मुकदमे हैं। हाँ। जो कि कई उनमें से सेटल हो चुके हैं। हाँ। और कई जो हैं वो एक FBR की ज्यूरिस्डिक्शन में आते हैं या SCCT की ज्यूरिस्डिक्शन में आते हैं। इसलिए इस बात का इम्कान मौजूद है कि उनकी सुनवाई हो जाए और उनको कुछ रिलीफ मिल जाए। तो PTI जो है अगर अपने दाखिली बहरान पर काबू पाने में कामयाब होगी तो उसके बाद ही वो आइंदा जो है कदम आगे बढ़ा सकेगी। सही। शामी साहब, आपको लगता है ऑपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर सियासत चमका रही है, एक चीज़ को समझा नहीं, देखा नहीं, और सिर्फ ये कि हुकूमत ने मुसवदा पेश कर दिया या हुकूमत वो तरमीम लेकर आ रही है, हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात का जो है ना वो उस पर बात करना चाहती है, सिर्फ यही वजह है कि ऑपोजिशन बात करना नहीं चाहती है, बैठना नहीं चाहती है, एक टफ टाइम देना चाहती है? आपको लगता है सिर्फ सियासत कर रही है ऑपोजिशन के पास कोई ऑथेंटिक बात नहीं है कि आप कर सकें, कोई दलाइल नहीं है कि हम क्यों नहीं बैठ रहे इनके साथ? देखें, ऑपोजिशन जो है वो भी एक दाखिली बहरान का शिकार है। हाँ। आपने देखा कि PTM जो है उसमें किस तरीके से फूट पड़ी है और किस तरह मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने सारे दावे जो थे और सारी खैर सगाली के जो जज्बात थे उनको बालाए ताक रखते हुए किस तरह एक दूसरे के साथ पंजा आजमाई की है। हाँ। और कराची में एक दूसरे का किस तरह मुकाबला किया है। तो PTM जो है उसका अपना एक दाखिली बहरान का सामना है। सही। और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इस तरह से एक दूसरे से लड़ाई लड़ रही हैं जो माजी में चीजें दफन हो चुकी थी उनको जिंदा किया जा रहा है। तो ये एक इमेच्योरिटी का सबूत दिया जा रहा है। और जब ये बात कही जा रही है कि वो रिफॉर्म्स के मामले में कोई बातचीत नहीं करेंगे तो ये तो ऐसी बात नहीं है जो लोगों को समझ में आए। सही। बातचीत तो करनी चाहिए और करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होती हैं तो उनके लिए वो रास्ता हमवार करना पड़ेगा। बिल्कुल। इस तरह से सर मंफी तौर पर हलाने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शाह मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म ने दुनिया भर में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीरों से खिताब किया और कहा कि सफारत खानों का जो काम है ये अपने शहरियों को अच्छी सर्विस देना है, उन्हें सहूलतें देना है। सफारत खानों का पाकिस्तानियों से लाताल्लुकी का जो एक रवैया है ये नाकाबिले कबूल है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इनकी वजह से ही आज मुल्क चल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब में ये भी कहा कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के सफारत खानों से बहुत ज़्यादा शिकायत आई हैं। UAE और सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारत खानों का जो रवैया है पाकिस्तानियों से ये बहुत गैर मुनासिब है।